मित्रों नमस्कार। अभी आप देख रहे होंगे कि पाकिस्तान का जो सर्जिकल स्ट्राइक यहाँ पर अभी हुई है और उसमें पाकिस्तान की भारत ने धज्जियां उड़ा दी और बहुत से विपक्षी दल भी कुछ मामले को लेकर कूदने लग गए हैं। और उसमें एक स्थिति आई, ट्रंप बोले समझौता करो, युद्ध विराम करो। युद्ध विराम भी हुआ और फिर अभी युद्ध विराम चल रहा है। तो अभी स्थिति में ट्रंप का कूदना, अमेरिका की एंट्री होना, चीन टर्की का पाकिस्तान को साथ मिलना, ये संकेत क्या देता है? इनको लेकर लोगों ने बड़ी चिंता के साथ पूछा है कि अमेरिका इस तरीके की दखलंदाजी करेगा तो भारत के ये खिलाफ है या भारत के पक्ष में है। तो मित्रों उसमें तो मैं आपको बताऊं, यदि इन कुंडलियों को देखते हैं तो भारत अमेरिका का सगा नहीं रहेगा, क्योंकि अमेरिका के साथ अपनी एक उसकी प्लानिंग है। अमेरिका और चीन ये दो मिलकर दुनिया को बेवकूफ़ बनाने की उसमें लगे हुए हैं। हालांकि अमेरिका चाहता है चीन भी आगे न बढ़े, तो इसलिए वो भारत को भी साथ नहीं छोड़ता है। और भारत आगे न बढ़ जाए इसलिए वो पाकिस्तान का भी साथ नहीं छोड़ता है, क्योंकि चीन पर हमला करने में उससे पाकिस्तान, अफगानिस्तान इनकी बड़ी भूमिका रहेगी, इसलिए वो इन लोगों से हाथ मिला के रखता है। लेकिन इनके हाथ मिलाने में हमारा नुकसान हो जाता है। अभी तो क्लियर हो गया कि अभी पाकिस्तान में जो बम था वो पाकिस्तान का खुद का बनाया वो नहीं है, वो अमेरिका का है। जैसे रेडिएशन हुआ तत्काल अमेरिकी एजेंसी वहाँ पहुंची और सारे काम युद्ध विराम रोकना करना जब शुरू हुआ तो उससे बड़ा क्लियर हुआ। अब हम ट्रंप की स्थिति को देखते हैं। ट्रंप आए दिन नई नई चीज़ें लेके आते हैं, कहीं ट्रेड वार में उतर आएंगे, कहीं ट्रंप से पहले बाइडेन थे तो उसने भारत की अर्थव्यवस्था को डिस्टर्ब करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए। हिडेनबर्ग को ले आया, जॉर्ज सोरोस को लेके आ गया, भारत के विपक्ष को खरीद लिया, विपक्ष से जैसे चाहे वैसे बयान दिलाते रहे। सेम चीन भी करता रहा। तो भारत का जो विपक्ष है वो डिस्टर्ब हुआ, भारत की व्यवस्थाओं को डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया। अभी कई भारत के विपक्षी कूद कर पूछ रहे हैं कितने राफेल नष्ट हुए, कितने नष्ट हुए। तुम्हें लेना देना क्या है? जी सेना का नष्ट है, सेना का सामान नष्ट होगा, तुम कर भी क्या लोगे? मालूम पड़ गया सारे राफेल नष्ट हो गए, फिर क्या कर लोगे? करना तो सेना को है। जब सेना कोई जानकारी नहीं दे रही फिर क्यों कुतरने में लगे हो? पाकिस्तान के कुतर लोग कितने नष्ट हो गए, कितने हजार वहाँ मारे गए, जबकि वो तो 100 सैनिक का बता रहा है, 101 आतंकवादी बता रहा है। वहाँ जिस जगह में हमले हुए वहाँ 2-3 हज़ार आतंकवादी तो पर डे पड़े ही रहते थे, तो एक आध थोड़ी मरा होगा वहाँ। लेकिन वो दिमाग नहीं लगाएंगे, भारत को कमज़ोर करने के लिए आगे बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ से संबंध है। अभी तो कुछ दिन पहले अधीर रंजन का ही आया था कि हम अंबानी अडानी के पीछे इसलिए पड़े थे कि हमें पैसे नहीं मिले। वो वीडियो भी मार्केट में चल रहा है, कोई विरोध नहीं है उसका। हिडेनबर्ग वगैरह से तो कांग्रेस पार्टी की मिली जुली है, ये सब पोल खोली गई है, उनके खुद के केस चल रहे हैं, वो भी सामने आ ही गए हैं। तो ऐसी स्थिति में हम यदि ट्रंप पर भरोसा करें तो कैसे करें? तो ट्रंप की स्थिति भरोसे की स्थिति नहीं है। भारत के साथ जो भरोसे के देश हैं वो एक अलग देश हैं, उन पर फिर मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा, फिर उनकी मैं आपसे चर्चा करूंगा। और अभी जो ट्रंप के साथ स्थिति बन रही है, ये ट्रंप अब आने वाले समय में मानसिक रूप से आपा खो बैठेंगे। एक बड़ी ज्योतिष में एक सिद्धांत रहता है, जिस व्यक्ति को नष्ट होना है, बहुत पैसे वाला व्यक्ति, तो उसके घर में मंदबुद्धि संतानें पैदा होना शुरू हो जाती है, तो व्यक्ति नष्ट हो जाता है, खुद को डीप डिप्रेशन हो जाता है, व्यक्ति नष्ट हो जाता है। जिस राष्ट्र को नष्ट होना है वहाँ का राजा मूर्ख बन जाता है और वो राष्ट्र नष्ट होने लग जाता है। तो ऐसी स्थिति अमेरिका के साथ अब देखने को मिलेगी। ये मिलेगी 2027 से। तो अभी तो थोड़ा सा जो समय चल रहा है, ये समय ट्रंप की कुंडली में मार्च 27 तक तो ठीक है। नवंबर 24 से मार्च 27 तक अमेरिका में इस ट्रंप को समझ में नहीं आएगा कि मुझे युद्ध को किस तरफ लेके जाना है और खुद कैसे बचना है और कैसे अमेरिका को बचाना है। अमेरिका की कुंडली में स्थिति मीन लग्न की है। शुक्र मंगल गुरु सूर्य चतुर्थ स्थान पे, बुध राहु पंचम भाव में, शनि सप्तम भाव में, चंद्र केतु हैं एकादश स्थान पे। और अभी जो स्थितियाँ चल रही है ये महादशा राहु की है। और राहु की महादशा में अभी का जो समय चल रहा है वो चल रहा है गुरु का अंतर। गुरु यहाँ पर लग्न स्थान के स्वामी हैं और दसम भाव के स्वामी हैं। तो अभी आप लगातार देख रहे होंगे कि नवंबर 24 के बाद से ये ट्रंप लगातार लगे हुए हैं वहाँ की अर्थव्यवस्था को कैसे सुधारा जाए। तो मैंने पहले वीडियो में बनाए हैं, उनमें कहा था कि अर्थव्यवस्था चीन की भी ठीक नहीं है और अमेरिका की भी ठीक नहीं है। ये दोनों कब एकदम जीरो हो जाएंगे कोई भरोसा नहीं। तो अब जो समय है बहुत बेहतर इनके लिए समय नहीं है और ये अपनी दादागिरी 28 मार्च 27 तक बना सकते हैं जब तक गुरु चल रहा है, कि गुरु में सेफ साइड में है।
दादागिरी तो इनकी नहीं चल पाएगी, ये खुद बहुत पैनिक रहेंगे। तो अमेरिका की स्थिति यहाँ बनी हुई है। और ट्रंप की स्थिति यदि हम देखते हैं तो ट्रंप की कुंडली में जो योग हैं उनका सिंह लग्न है, लग्न में मंगल है, गुरु दूसरे स्थान पर, केतु चंद्र चतुर्थ स्थान पर, सूर्य राहु दसम भाव में, बुध एकादश भाव में, शुक्र शनि है द्वादश भाव में। अब यहाँ इनको महादशा गुरु की चल रही है 2032 तक। सितंबर 24 से मई 27 तक गुरु में शुक्र चल रहा है। तो ये भी मई 27 तक इनकी स्थिति को दर्शाता है कि मई 27 तक इनका कार्यकाल ठीक है। मैंने एक वीडियो में बनाया भी था कि मई 27 के बाद इनकी स्थिति बहुत बेहतर नहीं होगी। अपने मानसिक रूप से, अपने स्वास्थ्य का, अपनी सुरक्षा का इन्हें विशेष ध्यान रखना होगा 27 और 28 के अंदर। और ये सुरक्षा वहीं के लोगों के द्वारा नेगेटिव होगी। ये स्थिति सूर्य, तो सूर्य में घर के लोग होते हैं, घर के भेदी लंका ढाई होता है, वो भी परेशान करता है। तो 27 के बाद वो स्थिति ठीक नहीं आ रही। तो अब हम इन स्थितियों को, इन कुंडलियों का यदि अध्ययन करते हैं तो उस अध्ययन में यही निकल कर आता है कि ये जो पाकिस्तान की जिस तरह से मदद कर रहे हैं, क्योंकि उसका परमाणु बम ही पाकिस्तान के पास है, उसका परमाणु बम ही टर्की के पास में, और टर्की के माध्यम से वो मध्य को, मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करता है। ये टर्की ऐसा देश है जो पूर्व और पश्चिम के बीच में विराजमान है, तो वो उसको कंट्रोल करता है। तो दूसरा कंट्रोल करता है यहाँ पे चीन को कंट्रोल करने के लिए, पाकिस्तान उसके पास में। तो ये स्थिति वहाँ बनी हुई है और वो कोशिश करेगा कि भारत का चीन से विवाद हो जाए और मैं बीच में कूद के सफलता प्राप्त कर लूँ। तो ये स्थिति चीन की कुंडली में भी ऐसा है कि चीन जमीन हड़पने वाला देश है, और ज़मीन हड़पने वाला व्यक्ति की मौत भी वैसी ही होती है जैसी होना चाहिए। तो वो तो 7 भागों में टूटेगा, 5 भागों में टूटेगा ही टूटेगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन इन सब के पीछे भारत की जो स्थिति है, जो आप लोग ने प्रश्न किया है कि क्या होगा, तो ये प्रश्न उठना लाजमी है कि अभी नेगेटिव स्थिति चल रही है, ट्रंप की लगातार नेगेटिव नियम बन रहे हैं। अभी तो उन्होंने फरमान जारी किया एप्पल कंपनी भारत छोड़ के भाग जाए। अरे हम तो बोल रहे हैं कल करे सो आज कर, तो आज ही भाग जाए रात को ही। मैंने कहा हमारे देश के लोगों का जो दिमाग ख़राब हो रहा है ना, पैसे को थोड़ा सा इकट्ठा हो गया है, तो बड़े दिमाग सड़ रहे हैं। यहाँ पर 1.5 लाख के मोबाइल ले लेके घूम रहे हैं। इन मूर्खों के पता नहीं है दूसरे की स्थिति सुधर रही तुम्हारे 1.5 लाख के मोबाइल में। सिर्फ ये कि कहीं किसी का अफेयर चल रहा है, कहीं किसी का कुछ चल रहा है, उनकी गोपनीयता भंग नहीं हो जाए, इसलिए एप्पल लेके बैठ गए। किसी ने स्टेटस सिंबल लगा के बैठा हुआ है। तो जितनी जल्दी जाओगे उतनी जल्दी भारत में शांति आएगी। हमारे यहाँ तो वैसे भी छोटे मोबाइल में भी बहुत अच्छे से काम चल जाएगा। और हमारे यहाँ से जो गया, चाहे ब्लैकबेरी हो चाहे और भी रहे हो, तो जो गया वो उसका सुपड़ा ही साफ होगा। तो स्थिति सुधरने वाली अब आपकी नहीं है। और हम तो चाहते हैं एप्पल कंपनी जितना जल्दी यहाँ से बोरी बिस्तर समेटे, उतना ही ज़्यादा भारत का भाग्य होगा। और भारत के लोगों से भी बोलना चाहता हूँ, तुम स्टेटस सिंबल के चक्कर में मत पड़ो। दूसरे देशों में कितना लाभ हो रहा है। 15,000 का मोबाइल 1.5 लाख रुपए में ले लेके घूम रहे हो, स्टेटस सिंबल बना के। ठीक, हालांकि मेरे पास भी एप्पल मोबाइल है, पर मुझे वीडियो बनाने होते इसलिए उस काम के लिए लिया है। तो उस काम के लिए नहीं लिया कि फैशनबाजी के लिए लिया हो। पर यदि ये बंद करते हैं तो बहुत अच्छा, कैमरा खरीदेंगे उससे काम चलाएंगे। पर स्थिति ये है कि आपको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कौन देश आपको लूट रहा है और आपके खिलाफ जा रहा है। अब इस समय आवश्यकता है राष्ट्रीयता की। ये शांति यूं ही नहीं मिली है। आप लोगों ने अभी अंग्रेजी की किताब पढ़ के सिस्टम से आप लोगों के दिमाग खराब हो गए। आपने वो चीज़ें नहीं देखी। कभी कार्यकर्ताओं की पुरानी डायरियाँ पढ़ो, कैसे कैसे आंदोलन होते थे, कैसे कैसे लोग छिप कर आंदोलन करते थे, पकड़ा जाते थे, जब कितने भयंकर अत्याचार होते थे। घर के भाई बहनों की, बहुओं की कैसी इज्जतें लूट दी जाती थी। कैसे चौराहे में पकड़कर जो आदमी अच्छा होता था तो हंटर उसमें पड़वाए जाते थे पेड़ से बांधकर। अभी आपने वो चीज़ें समझी नहीं है तो आपको इनकी वैल्यू नहीं पता कि ये स्वतंत्रता हमें कैसे मिली है। और कांग्रेस ने एक भूत भर दिया कि सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और इनके कारण ही आपको स्वतंत्रता मिली है। तो अभी आपको उन शहीदों के नाम नहीं पता जिनने देश पर अत्याचार सहे। करमचंद गांधी को ले आए, करमचंद गांधी ने चरखा चला के स्वतंत्रता दिलाती है। चरखे के स्वतंत्रता नहीं आती है। अभी मिसाइल फेंकी पाकिस्तान पर, अकल ठिकाने आ गई। जब से कश्मीर में लाखों हिंदू मारे जा रहे थे तब कोई नहीं गया वहाँ चरखा लेके। तो जो जैसा होता है उसको वैसे ही समझाया जाता है। कोई ध्यान करने से स्वतंत्रता नहीं आ जाती। ध्यान करने से 2% लोगों का माइंड डाइवर्ट होगा, लेकिन मूर्खों का डायमंड, धूर्तों का जो माइंड डाइवर्ट करना है वो जूते से ही होता है। आप ठुकाई करोगे आप मान जाओगे। पाकिस्तान की कभी की ठुकाई कर दी होती 1971 के बाद, बहुत अच्छा समय नहीं आया तो अभी तक कभी के सही हो गए होते।
जिस दिन 20 सैनिकों के सिर काटे थे उस दिन यदि ठोक दिया होता तो आज ये स्थिति भी नहीं आती। तो अभी जो स्थिति आप गुजर रहे हो तो देशवासियों के पास बड़ा टफ समय चल रहा है। अभी आपको आनंद लग रहा है, 2026 में बात करूंगा नवंबर में, रोते नजर आओगे सारे के सारे, ना खाना मिलेगा, ना पीना मिलेगा, और ना घर मिलेगा, ना लाइट मिलेगी। 27 का समय भारत के लिए बहुत खतरनाक समय आ रहा है, जिस समय को आप गुजार नहीं पाओगे। कैसे दिन गुजरते हैं, कैसे लाइट जलती है, कैसे क्या होता है, सब भूल जाओगे। अभी आने तो 26 की तारीख बताऊंगा किस तारीख से आपके साथ नेगेटिव होने वाला है, उस तारीख के साथ फिर स्थिति बिगड़ेगी। अभी तो अभी राष्ट्रीयता के साथ बने रहो, क्योंकि भगवान कृष्ण ने भी उसने कहा है गीता जी में, देश के साथ जो रहता है, देश पर जो मर मिटता है वो स्वर्गों को प्राप्त होता है, और देश के साथ गद्दारी करता है कई पीढ़ियां नरक में पड़ी रहती हैं। तो अभी जो समय है देश के साथ रहने का समय है, देश की परिस्थितियों को समझने का समय है। विपक्ष तो भारत का जीरो हो चुका है, वो तो किसी काम का नहीं बचा है। जो बात विपक्ष बोले उसका तो आप उल्टा करोगे तो आप अपने आप ही स्वर्ग चले जाओगे। तो अभी का जो समय है बहुत टफ समय चल रहा है। हमें देश के साथ रहना चाहिए। देश के गद्दार बहुत सारे हैं, देश के दोस्त कौन कौन है उसमें आगे मैं वीडियो बनाऊंगा, और बाकी के सब लोग देश के गद्दारी हैं, और आपको इन सब का सामना कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। और इनकी स्थिति मजबूत नहीं हो इसका विशेष ध्यान रखें। आपके पास सब सामान मौजूद है, फालतू की चीज़ें इकट्ठी करने से कोई मतलब नहीं आएगा। 2 पैंट टी शर्ट हैं, फिर कहीं के ब्रांड उठा लाएंगे, फिर इंग्लैंड का ब्रांड ले आएंगे, कि अमेरिका का ब्रांड ले आएंगे, फिर एक ब्रांडेड शर्ट ले आएंगे। 400 रुपये की शर्ट 5-5 हज़ार रुपये में खरीद के घूम रहे हो। ठीक है, पैसा तुम्हारे पास है, दान कर दो, ज़्यादा नहीं करो तो खुद के पास संभाल के रखो। अभी 2 साल बाद देखना पैसा कहाँ जाएगा आपका। बैंक लुट जाती है, 5 लाख रुपये मिलते हैं खाली, वो स्थिति होने वाली। बैंक का पड़ा हुआ पैसे किसी काम का नहीं आएगा। आपके आस पड़ोस में अभी आपने कोरोना के टाइम पे देखा क्या स्थिति हो गई थी। तो बड़े नेगेटिव युग चल रहे हैं, और इसमें इन देशों की बड़ी भूमिका है, क्योंकि जब कोई देश बनता है तो देश का राजा बनता है। कुदरत को जब नष्ट करना होता है तो राजा को नष्ट कर देती है। भारत में मुस्लिमकरण कैसे हुआ? एक राजा को मुस्लिमों ने राजा बना लिया तो राजा के साथ साथ पूरी प्रजा मुस्लिम हो गई। बहुत से उदाहरण ऐसे हैं जो राजाओं को कन्वर्ट किया और क्षेत्र के क्षेत्र मुस्लिम हो गए। यही तो करते थे, शिवाजी आ जाओ, संभाजी को पकड़ लिया, मुस्लिम बन जाओ। बस एक बार मुस्लिम बन जाता तो पूरा एरिया मुस्लिमों में कन्वर्ट हो जाता। तो राजाओं को प्रकृति नष्ट करती है यदि उसको नष्ट करना है, और राजाओं को उन्नत करती यदि उसके प्रकृति को उसको आगे बढ़ाना है। अब मोदी ऐसा राजा हुआ है, भगवान उसमें सद्बुद्धि दे रहा है, और आज देखो अब स्थिति भारत की बढ़ती जा रही है। फाइनेंशियली भी सुधर रहे हैं, मानसिक रूप से सुधर रहे हैं, टेक्नोलॉजी हमारी बढ़ रही है, सब चीज़ें बढ़ रही हैं। वहीं अमेरिका की स्थिति देखो आप, ऐसे व्यक्ति पैदा हो गए कि जो वहीं के लिए नुकसान पैदा कर दिया उनने। पूरी दुनिया भी से उसके खिलाफ हो गई। नेटो देशों का ही भरोसा चला गया, मतलब एक इतनी बड़ी शक्ति लेके चल रहा था, अब वो देश ही नष्ट होने वाले हैं। तो ऐसी जो स्थिति बन रही है, अब वो स्थिति अमेरिका की बहुत बेकार होगी। और अमेरिका के अंत की यदि भविष्यवाणी की आप सुनना चाहते हो तो अमेरिका 2032 में नाम लेने वाला नहीं मिलेगा। 30 से 32 के अंदर इतना बुरा हाल होगा उसका। जो खलीफाई चाह रहे हैं ना पूरी दुनिया का मैं राजा बन जाऊं, तो राजा ऐसे नहीं बनते हैं। सत्व का समय, सत्व प्रकृति का राजा बनता है, जो सबके साथ की और सबके विकास की बात करता है। तो ऐसा जो समय है वो समय आएगा, और अब जो समय अमेरिका का बहुत बेहतर समय नहीं है, तो भारत का भी बहुत अच्छा नहीं है, परंतु जीत भारत की होगी अंतोगत हुआ। तो ये स्थिति आप मानकर चलें, और थोड़ा सा धर्म पर विश्वास करें, आपको निश्चित रूप से उत्तम सफलताओं की प्राप्ति होगी। छोटी छोटी चीज़ों से घबराने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।